मफहूम, पहले होते थे खून के रिश्ते, अब तो रिश्तों का खून होता है। आगे अदा सुफियान कादी साहब ने फिजा को और मजीद साजदार कर दिया है। इस खूबसूरत फिजा में आइए इन शेरों के साथ की दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। माथा चूम के रुखसत करने वाली जब तक थी, दरवाजे के बाहर तक भी मुंह में लुकमा होता था। कभी कभी आती थी पहले वस्ल की लज्जत अंदर तक, बारिश तिरछी पड़ती थी तब कमरा गीला होता था। आइए कैसी गजल सुनी जाए कि जहां रिश्तों का तकद्दुस मिलता है, जहां पर गजल खूबसूरत हो जाती है, जहां इतबार की फजा है और इतमाद का माहौल है। ये गजल जनाब शरफ नानपारवी का हिस्सा है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि तशरीफ लाएं। इससे कबल भी वो यहाँ के मुशायरों में अपनी शायरी पढ़ते रहे। इस्तकबाल कीजिए, दिल्ली से तशरीफ लाए हैं जनाब शरफ नानपारवी और बहराइच से उनका नसबी ताल्लुक है। मोहतरम शरफ नानपारवी बस चंद शुराए कराम है, नईम अख्तर खानवी साहब, हामिद मुसावी साहब, आदिल रशीद साहब, साहिब इस्तकबाल अब्दुल कलाम साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस्तकबाल आदिल साहब, इनकी मोहब्बत और हवाले आप लोगों से मुलाकात के शरफ हासिल हुआ। वो आलमी शोहरत याफ्ता तो पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ शेर की तरह बोलने की शख्सियत मेरे सामने तशरीफ फरमा इम्तियाज जलील साहब। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अक्सर आपको सुनता रहता हूँ, आपके बता मेरी खरीदी में रहते हैं, आपने बहुत दौरा किया। एक मत्ते से अपने शेर पर का आगाज करता हूँ। आपको देख मुझका याद आ गया, उसे पेश करता हूँ। टूट जाएगी तेरे सितम, टूट जाएगी तेरे सितम, जुल्म की रात ढल जाएगी, टूट जाएगी तेरे सितम, जुल्म की रात ढल जाएगी। हौसला रख मेरे हम सफर, गम की रुत भी बदल जाएगी। हौसला रख, टूट जाएगी तेरे सितम, जुल्म की रात ढल जाएगी। हौसला रख मेरे हम सफर, गम की रुत भी बदल जाएगी। औरंगाबाद के अंदर लोगों आने वाला है हम अब ज़मीन पर नया इनकलाब। या आमीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आने वाला है हम नवा अब ज़मीन पर, अब ज़मीन पर नया इनकलाब। कत्लगाहों में भी जीने की कोई सूरत निकल जाएगी। हौसला रख, हौसला रख मेरे हम सफर, गम की रुत भी बदल जाएगी। हौसला रख। आखिरी शेर, कैद खाने के दीवारों दर खाक हो जाएंगे सब्र कर। इबादत कीजिएगा। कैद खाने के दीवारों दर खाक हो जाएंगे सब्र कर। अपने पैरों की जंजीर भी मोम बनकर पिघल जाएगी। कैद खाने की दीवार
खाक हो जाएंगे सब्र कर, अपने पैरों की जंजीर भी मोम बनकर पिघल जाएगी। हौसला रख मेरे हम सफर, गम की रुत भी बदल जाएगी। ताली बजा सकते हैं आप लोग। हाजिर किराम, हमारे दरमियान छांवदार दरख्त अब नहीं है। खराज हकीकत के तौर पर मेरा दिल चाहता है खुमार साहब को ज़हन रखें। एक मत चलिए मैं इंशाल्लाह पेश करता हूँ। बहुत 2-3 बार आ चुका हूँ बदल, इंशाल्लाह पेश करने बाद में मतलब पेश खिदमत है कि आँखों से फिर बरस गया बादल गुलाल का, आँखों से फिर बरस गया बादल गुलाल का, आँखों से फिर बरस गया बादल गुलाल का। मौसम बहुत हसीन है तेरे ख्याल का, मौसम शेर के लिए मतलब उस शख्स ने आग लगाई है शहर में, उस शख्स ने आग लगाई है शहर में। सौंपा गया था काम जिसे देखभाल का, सौंपा गया था काम जिसे देखभाल का। क्या कहने बाबा, खालिद गलत का शेर। उस शख्स ने आग लगाई है शहर में, सौंपा गया था काम जज़ाकल्लाह जिसे देखभाल का। शेर साहब, किससे करूं गुलाब के, सुनिएगा दोस्तों, वाह, किससे जरूर सुनिएगा शेर धनी भाई, किससे करूं गुलाब के लहजे में गुफ्तगू नहीं, मैं किससे करूं गुलाब के लहजे में गुफ्तगू, लाऊं कहां से कोई तुम्हारी मिसाल का, लाऊं कहां से कोई तुम्हारी मिसाल का। कुछ हंस यहाँ इस सदमे में मर गए, कुछ हंस तो यहाँ इसी सदमे में मर गए। रेशम उलझ गया है मोहब्बत के जाल का, रेशम उलझ गया है मोहब्बत के जाल का। आखिरी शेर, सूरज गुरूब होते हुए क्यों उदास है, शायरी शायरी किनारे का नाम दोस्तों, सूरज जज़ाकल्लाह अमित भाई जज़ाकल्लाह। सूरज गुरूब होते हुए क्यों उदास है, क्या वक्त आ गया है किसी के सवाल का, क्या वक्त आ तालियां बजा सकते हैं आप लोग दोस्तों। उस शख्स ने आग लगाई है शहर में,
सौंपा गया था काम जिसे देखभाल का, किससे करूं गुलाब के लहजे में गुफ्तगू, लाऊं कहां से कोई तुम्हारी मिसाल का, लाऊं कहां से कोई तुम्हारी मिसाल का। मक्ता इंशाल्लाह रहमत तमाम। क्या कहने, दुश्मन की फौज, एक शख्स की दुआएं चाहता हूँ हुजूर वाला। दुश्मन की फौज अपनी जगह है मगर शरफ, दुश्मन की फौज अपनी जगह है मगर शरफ, देखा है हमने मौजिज़ा मकड़ी के जाल का। दुश्मन की फौज अपनी जगह है मगर शरफ, देखा है हमने मौजिज़ा मकड़ी के जाल का। सूरज गुरूब होते हुए क्यों उदास है, क्या वक्त आ गया है किसी के ज़वाल का। एक मतलब फिर से कहता हूँ कि खुशी के फूल खिलाओ यार, खुशी के फूल खिलाओ यार, मोहब्बत से भर दो संसार, ये दुनिया चार दिन की है। खुशी के फूल खिलाओ यार, मोहब्बत से भर दो संसार, ये दुनिया चार दिन की है। औरंगाबाद की सुखन इस बंदा दोस्तों का तारीफ है। जब तक जान में अपनी जान सलामत रखना है ईमान, है जब तक जान में अपनी जान सलामत रखना है ईमान, नबी का है अपने फरमान बताता है हमको कुरान। पढ़ो सब मिलकर अस्तगफार, पढ़ो सब मिलकर अस्तगफार, मोहब्बत से भर दो संसार, ये दुनिया चार दिन की है। खुशी के फूल खिलाओ यार, खुशी के फूल खिलाओ यार, मोहब्बत से भर दो संसार, ये दुनिया चार दिन की है। मोहब्बत सच्चा सौदा है भाई, मोहब्बत सच्चा सौदा है, मोहब्बत बहता दरिया है, मोहब्बत राहे मूसा है, मोहब्बत तूर का जलवा है, मोहब्बत है रब का दीदार, मोहब्बत से भर दो संसार, ये दुनिया चार दिन की है। खुशी के खिलाओ यार, खुशी के फूल खिलाओ यार, मोहब्बत से भर दो संसार, ये दुनिया चार दिन की है। आखिरी बात इंशाल्लाह की तरफ तमाम। मोहब्बत इब्ने मरियम है, मोहब्बत जख्म का मरहम है, मोहब्बत फूल की शबनम है, मोहब्बत आबे ज़मज़म है। एक शख्स की दुआ चाहता हूँ आखिरी पर, ये शुरू से बीमार है वाह। कभी कभी तेरी आंखों से खुद को देखा है, कभी कभी तेरी तस्वीर आईना की। अपने तक के बराबर तो करूं। खुशी के फूल खिलाओ यार, मोहब्बत से भर दो संसार,
ये दुनिया 4 दिन की है। मोहब्बत इब्ने मरियम है, मोहब्बत जख्म का मरहम है, मोहब्बत फूल की शबनम है, मोहब्बत आबे ज़मज़म है, मोहब्बत है गंगा की धार, मोहब्बत है गंगा की धार, मोहब्बत से भर दो संसार। ये दुनिया 4 दिन की है, खुशी के फूल खिलाओ यार, मोहब्बत से भर दो संसार। ये दुनिया 4। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। एक कुछ ऐलान वो करना चाह रहे, कर दें। नाज़िम मुशायरा से दरख्वास्त है कि 5-5 मिनट में जल्दी से मुशायरा हो। वक्त की दिक्कत है, ज़ाब्ते अखलाक नाफिज़ है। आइए अफसर भाई आइए। वो 5 मिनट का ऐलान किया है हमारे भाई। ठीक है दोस्तों, हमारी फहरिस्त में सदर मुशायरा बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर रहीमत ख़ातमी साहब और बहुत ही मुमताज़ और मकबूल शायर हामिद मुसावली, और इसी तकलीफ की एक और शख्सियत है जिनका ताल्लुक दिल्ली से है, आबिद रशीद साहब को सवाल करने से पहले नाज़िम मुशायरा को हमें सुनना है। बहुत ही समय उठाओ, अफ़कार और ख़यालात, जज्बात और एहसासात, तजुर्बात और मुशाहिदात को सफ़े किरतास पर बिखेरना एक तख्लीकी अमल है, और इस तख्लीकी अमल की ज़ौक़शानी जिन शोरा-ए-किराम के यहाँ बकसरत पाई जाती है, उनमें एक मोतबर नाम है नाज़िम मुशायरा मोई शादाब साहब का। मोई शादाब साहब न सिर्फ मशहूर मारूफ नाज़िम मुशायरा सबसे बहुत अच्छे शायर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं और टीवी के एंकर भी हैं। मैं उनको बहुत ही अदब के साथ सफर गोरखपुरी के शेर के साथ दावत सुखर देता हूँ कि शनाख्त नाम है शायद इसी अज़ियत का कि पानियों में रहो रंग भी जुदा रखो। पानियों में रहकर अपना रंग जुदा रखने वाली शख्सियत कोई शादाब अपने अशार सुनाने के लिए आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। जोरदार तालियों के दरमियान का इस्तेमाल करना। देखिए, मुंतज़िमीन की अपनी मजबूरियां होती हैं, वक्त की किल्लत है, लेकिन सामीन की अपनी उम्मीदें होती है और शोरा की अपनी तैयारी होती है। मुशायरा ताख़ीर से हुआ होना बहुत अच्छा मुशायरा होता है। ये आदरी साहब, आपको बड़ी धूम है इस मुशायरे की। बस 5 मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। अर्ज करता हूँ यहाँ से, बस संजीदगी की ख्वाहिश करता हूँ आप लोगों से। हमने तो बशर नवाज को औरंगाबाद देखा था, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ तो बड़ी तब्दीली आ गई है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। पहले कुछ एक मतलब एक नया शेर सुनाता हूँ। इम्तियाज जलील साहब या तशरीफ फरमा, तो जाहिर है कुछ अच्छे शेर भी हो जाए, सियासी शेर शायरी तो बहुत हो चुकी है। पेश करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। जमाना तुमको जो कहता है हाँ वही हो तुम। किसी ने सच ही कहा था कि मतलबी हो तुम। शेर मुलायजा करें। अर्ज करता हूं कि हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी होगी। हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है वही। वही जो हमसे ये कहता था जिंदगी होगी। एक 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, बिल्कुल ताजा है। अर्ज करता हूं कि हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते। शोरा-ए-किराम, हमारे गांव में रातों को यूं पहरा नहीं देते। यहां वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। और ये शेर शायद किसी लायक हो तो आपकी दुआएं पेश करता हूं। यहाँ वाले किसी को भी कभी धोखा नहीं देते। चलो इस शहर के एहसास पर फातिहा पढ़ दें। चलो इस शहर के एहसास पर अब फातिहा पढ़ दे। यहाँ के लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। चलो इस शहर के एहसास पर अब फातिहा पढ़ दे। यहाँ के लोग एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते। आदिल रशीद साहब ने कुछ शेर याद दिलाए, सुना पढ़ना तो कुछ और चाहता था, वही शेर पढ़ देता हूँ सीधे सीधे। अर्ज करता हूँ कि सांप जब तक बड़े मसाइल बयान किए जाते हैं स्टेज से लेकर मसाजिद में और मीडिया चैनल पर हमारे सब कौम के, मैं जड़ों में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ।
मसलों की जड़ कहां है। अर्ज करता हूं दिल्ली में रहते लोगों को मालूम है क्या क्या हो रहा है। पेश करता हूं दोस्तों आपकी आवाज के साथ जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और तालीम दो मिसरों के लिए बजाकर रखिए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। और शुक्रिया। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दो शेरों यहीं से सुन ले। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, कौन कहता है। एक बड़ी बड़ी अकलियत क्या चाहती है साहिबान इख्तिदार से कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। बहुत शुक्रिया। खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए, हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। आखिरी गजल के 4 शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। मतला सुन ले और मतले के बाद वो जिस शख्स के लिए मैंने ये गजल कही आप पहचान जाएंगे। और गजल की यही खूबी है। पेश करता हूँ, खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ हमारे जमीर भाई सुन ले और इम्तियाज जमील साहब भी, क्योंकि ये वो आवाज है जो हमारी दूर दराज तक पहुंची है। पेश करता हूँ, पहचानिए उस चेहरे को। अर्ज करता हूँ कि ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, ये पानी रखा हुआ है, ये खाक है साहब, जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब, ये जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। और अब उस बनाने वाले का चेहरा देखिए। पेश करता हूं कि जो दिल में आए बनाओ ये चाक है साहब। और शेर पढ़ता हूं कि हमारी हार पे है नाज़िक जमाने को, हमारी हार पे है नाज़िक जमाने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। हमारी हार पे 2024 पूरा, हमारी हार पे है नाज़िक जमाने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। कितना पैसा खर्च हो गया कि एक शख्स का चेहरा बेहतर पेश करने के लिए, लेकिन सच क्या है। पेश करता हूं कि हमारी हार पे है नाज़ुक जमाने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, 24 घंटे लगे हैं लोग। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है साहब। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो। और शुक्रिया। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक है साहब। और अंजाम पेश करता हूं कि बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, फिर उसके बाद यही फर्श खाक है साहब। बुलंदी देर तलक बोझ से नहीं पाती, फिर उसके बाद यही फर्श खाक है साहब। हमारी हार पे है नाज़िक जमाने को, तुम्हारी जीत बड़ी शर्मनाक है साहब। कसीदे सुन लिए हो तो अब आईना देखो, तुम्हारा चेहरा बहुत खौफनाक। बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर किसी मौके पर आएंगे, मुशायरे में कुछ ज्यादा पढ़ेंगे और बहुत कम है। आप आइए हजरात जी, आइए बस चंद शोरा इकराम ने सुनना है। आदिल रशीद साहब अपने तारुफ पे मुताज नहीं है, औरंगाबाद में उनको बहुत मोहब्बत से सुना जाता है, पूरी दुनिया में उनको मोहब्बत से सुना जाता है। खूबी उनकी है कि उन्होंने कुछ नए अल्फाज, नया डिक्शन, नई लफ्ज़ियात के सहारे आपके जज्बात की तर्जुमानी बहुत खूबसूरती के साथ हमेशा की है। उनके बहुत से शेर सुना सकता था, वक्त कम है। अब सीधे सीधे मैं आदिल रशीद साहब को आवाज दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को उर्दू गज़ल में मुताबिक कराया है। जनाब आदिल रशीद का पुरजोर इस्तकबाल कीजिए। और उसके बाद हामिद साहब और नई मकरम। भैया जरा आना, बस हो गया अब ठीक। नहीं अगर मैं खातून होता तो अब तक 2-3 आ गए होते।
लड़ाई होने लगी। नहीं भैया, एंगल तो मुझे करना ही पड़ेगा ऐसे। हाँ थोड़ा सा, हाँ वैसा ऐसा हो जाए कि इसका एंगल थोड़ा सा ठीक हो जाए, बस ठीक है। हज़रात गिरामी, औरंगाबाद को सलाम पेश करता हूँ। मेरे इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने इस वक्त मुझे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ज़मीर कादरी साहब, जब हाँ मैं एक कुछ अखलाकी फरीज़ा भी होता मेरी जान। मैं यह करना चाहता हूँ कि 2-3 शेर में वो पढ़ूंगा, 4-5 मिनट का बोला गया, 4.5 मिनट में मैं खत्म करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब पहले वालों ने इतनी देर पढ़ा है कि वक्त ही नहीं बचा बाद वालों के लिए। सुनिएगा, अर्ज करता हूं कि जो इम्तियाज जलील साहब बैठे, एक मतला एक शेर है, एक मतला एक शेर है जो इम्तियाज जलील साहब के तवस्सुल से पूरी दुनिया तक पहुंचा है। अर्ज करता हूं कि ये बात गलत है कि ये तलवार से, वाह, ये बात गलत है कि ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। वाह, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक मिशन के तहत पढ़ रहा हूं। ये बात गलत है, ये 2 शेर के बाद मैं थोड़ी सी निस्बत करूंगा। ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला। भैया जरा इसका इको कम करो यार। भैया बहुत ज्यादा है यार, इको के लिए भी खातून की जरूरत है। ये बात आप सही है, ये बात गलत है कि ये तलवार से फैला, इस्लाम मेरे आका के किरदार से फैला। वाह, है कौन जो दुश्मन को गले अपने लगाए, दुनिया में चलन ये मेरे सरकार से फैला। एक मतलब एक शेर सुन लीजिए, उसके बाद मैं गजल के हवाले से आपसे गुफ्तगू करूंगा। आज करता हूं कि सिर्फ ये मेरे शेर इम्तियाज जलील साहब ने पढ़े हैं तो बहुत सारे लोग, सिर्फ, और बात भी बहुत सच्ची थी जो लोगों तक पहुंची, सिर्फ चेहरे ही अलग है और सियासत एक है। वाह, सिर्फ चेहरे ही अलग हैं और सियासत एक है। सिर्फ चेहरे ही अलग है और सियासत एक है, इसको चुनिए उसको चुनिए, सबकी फितरत है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, चौथे मिसरे में आपकी पहुंच गए आप लोग। सिर्फ चेहरे ही अलग है, निशान बदलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चेहरे ही अलग है और सियासत एक है, इसको चुनिए उसको चुनिए, सबकी फितरत एक है। कई मसलक, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस, बहुत सारे मसलक हैं, सिर्फ चेहरे ही अलग है और सियासत एक है। क्या बात है, इसको चुनिए उसको चुनिए, सबकी फितरत एक है कई मसलक, मगर गुस्ताख ये भी याद रख, आज आका पर अगर आई तो उम्मत एक है। वाह, मेरा मुशायरा तो वाह 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 वाह, औरंगाबाद आना मेरा। अब मैं 2-4 शेर आपको सुनाता हूँ। जी जनाब। हम तेरे, मैं पुराना पढ़ने में यकीन नहीं रखता हूँ, वही गजलें पढ़ते रहिए। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं, हम तेरे अपनी वफादार, हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत शुक्रिया। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये बड़े बाजार कहे जाते और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। गजल का शेर औरंगाबाद वालों, बशर नवाज साहब की जमीन है ये। वाह, हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना जिक्र आए तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे। भाई वाह 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 वाह, इसका नमूना बताऊं मैं आपको, कितनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। साहब, जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, मगर नाम लिए शेर कहे जाते हैं।
जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा। इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं जमीर कादरी साहब, इतनी तरकीब से अशार। नमूना सिखाता हूं कि चलिए आप मान भी लेते हैं कि हम झूठे हैं। वाह, चलिए मान भी लेते हैं कि हम झूठे हैं। चलिए आप मान भी लेते हैं कि हम झूठे हैं, हम अगर जिल्ले इलाही से तो कम झूठे हैं। वाह 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 बस देखिए ये है, मैंने कोई नाम नहीं। वाह बहुत शुक्रिया यार औरंगाबाद। वाह, फिर पढ़ू। चलिए आप मान भी लेते हैं, आऊंगा उसी गजल पे। चलिए आप मान भी लेते हैं, चलिए आप मान भी लेते हैं कि हम झूठे हैं, हम अगर जिल्ले इलाही से तो कम झूठे हैं। ये सुनिएगा कि हम अगर जिल्ले इलाही से तो कम झूठे हैं। शहर के शहर है तारीफ में मेरी, लेकिन शहर के शहर है तारीफ में मेरी, लेकिन आप कहते हैं मेरे रंजो अलम झूठे हैं। वाह, मेरी, लेकिन आप कहते हैं मेरे रंजो अलम झूठे हैं। हम तेरे अब भी वफादार कहे जाते हैं, वाह, और सितम ये भरे बाजार कहे जाते हैं। जिक्र तेरा हो मगर नाम ना आए तेरा, इतनी तरकीब से अशार कहे जाते हैं। आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। वाह, आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। वाह वाह वाह, आप खामोश हैं, हैरत है जनाबे अली। आप तो हक के तरफदार आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको। इशारों में सुनिएगा। आप तो हक के तरफदार कहे जाते हैं। एक तुम हो कि जुबां पर नहीं काबू तुमको, एक हम है तुम्हें सरकार कहे जाते हैं। वाह 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 वाह, एक क्या कहने। सुनिएगा कि बस 2-3 शेर सुनाऊंगा, अब ज्यादा नहीं। अर्ज करता हूं कि सुनिएगा, मैं इधर पुराने पढ़ने में यकीन नहीं रखता हूं, इसलिए मैं सुना रहा हूं कि तुम तकब्बुर से बात करें, तुम तकब्बुर से बात करने लगे। तुम, एक दो शेर पर चौंकाऊंगा आपको, तुम तकब्बुर से बात करने लगे, तुम तकब्बुर से बात करने लगे, किस कदर गिर के बात करने लगे। वाह, हाय हाय, बहुत शुक्रिया। तुम तकब्बुर से बात करने लगे, तुम तकब्बुर से बात करने लगे, किस कदर गिर के बात करने लगे। और तुम तो कहते थे वो कमीना है। वाह, तुम तो कहते थे वो कमीना है। वो कमीना है, अब कमीनों से बात करने लगे। वाह, हाय, तुम तो कहते थे वो कमीना है, अब कमीनों से बात करने लगे। बात यूं बंद की तुमसे, वाह, बात यूं बंद की तुमसे, तुम मुखालिफ से बात करने लगे। वाह, बात यूं बंद की तुमसे, तुम मुखालिफ से बात करने लगे। और इसमें एक शेर है कि फोन पर बात उलझने लगती थी, बात यूं बंद की। अच्छा, हाँ तो वाह वाह वाह, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा हर दोस्त मुझको आजमाता है। जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। वाह, क्या बात है, वाह, जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे हटाता है। वाह, इसे आगे बढ़ाता हूँ। वो मालूम वाला यही से वायरल है। अरे वीडियो 5-5 मिनट का टाइम है। आज करता हूं कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। वाह, जुड़ के सुनिएगा, गुनाह क्या है, सवाब सवाब क्या है, वो शख्स वो शख्स हमको बता रहा है
किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। वाह वाह गुनाह क्या है, सवाल क्या है, वो शख्स किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने गीबत का और कोई मकसद नहीं है, अपने अच्छे करना चाहता है, उसके खराब करना चाहता है। गुनाह क्या है, सवाल क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू, अजब तरीका है जिंदगी का, अजब तरीका है गुफ्तगू का। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। और शुक्रिया। किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, मगर तू दुश्मन से कम नहीं। एक दूसरे को मत देखो, एक दूसरे मत देखो। सारे ये मेरे दोस्त इंटरनेशनल बीमारी है, ये सारे दोस्त ऐसे होते हैं। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, दलील भाई, ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं, नजर के बसते ही जालिम बुराई करते हैं। ये इंटरनेशनल बीमारी है। मैं तुझको अपना समझ रहा था, टाइम हो गया उनको मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तू उसको बता रहा है। क्या कहने बाबा, बहुत बोला। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। और अर्ज करता हूं कि मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। जो राज मेरे पता है तुझको, वो दुश्मनों को बता रहा है। और क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आतिफ रशीद साहब। आइए सीधे सीधे हामिद मुसावली साहब तारुफ कराऊंगा तो वक्त लगेगा। हामिद मुसावली साहब के खूबी है कि उनके तहत में तरन्नुम है, और ये बहुत कम लोगों को कमाल हासिल होता है। जो उनका तहत है बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एक रवानी है। जनाब हामिद मुसावली, तालियों से इस्तकबाल कर दीजिएगा। मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। नहीं, ये शायद नीचे है। ठीक है, 5 मिनट की कैद है। 5 मिनट बहुत होते हैं, खासतौर से औरंगाबाद में बहुत होते हैं। मैं यहाँ पे पहली मर्तबा नहीं हूँ, कम कश 15-16 मरतबा हाजिर हो चुका हूँ। आपकी मोहब्बतें मिल चुकी है। आज 5 मिनट मिलेगी, लेकिन 5 मिनट में ही 50 मिनट का काम इंशाल्लाह होगा। बहुत रफ्तार से शेर पढ़ता हूँ। नासिर साहब को पेशगी मुबारकबाद देता हूँ, इम्तियाज जलील साहब को भी, और जमीर साहब को आज के मुशाहिदे के इनेकाद के लिए मुबारकबाद। ओके, मैं आधे मिनट में काम 5 मिनट मैंने कहा, मैं 5 मिनट पढ़ूंगा। 4 मिनट का वादा करके 12-15 मिनट नहीं पढ़ूंगा। नया पुराने का कोई चक्कर नहीं। तो 4 मिसरे यहाँ से पढ़ता हूँ, चौथे मिसरे पे आपकी दुआएं चाहिए मुझे। बहुत स्पीड में पढ़ता हूँ कि इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। इसी एक बात पर उनके दिलों इसी एक बात पर जमीर भाई 5 मिनट का पहले, इसी एक बात पर उनके दिलों से गम नहीं जाते। कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। कदम उठे हुए मेरे कहीं क्यों थम नहीं जाते। अमीर शहर की दावत हुई तो क्या हुआ साहब, जहां इज्जत नहीं मिलती वहां पर हम नहीं जाते। ये काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत सही से रखता। मैंने सोचा था फवाद भाई से मेरी बात भी हुई कि एक नई गजल अल्लाह ने परसों कहलवाई। मैंने उसकी अपने बाइट में भी उसके 2 शेर सुनाए थे। सोचा था कि वो रिलीज करूंगा, लेकिन 1-2 शेर उसके सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहले आगे कुछ आज मोबाइल देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा इंतखाब बदल गया मेरा। कि खता हमारी माफ करना, खता हमारी माफ करना। ये मिसरे का मजा ले लेना औरंगाबाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कि खता हमारी माफ करना, कि दूध के हम धुले नहीं हैं। जिन्होंने मिसरा लिया सलाम, मिसरे का मजा लिया सलाम। खता है अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपकी तरफ से कर। खता हमारी माफ करना, कि दूध के हम धुले नहीं हैं। किसी की बातों में आ गए थे, वगरना दिल के बुरे नहीं हैं। खता हमारी माफ करना,
कि दूध के हम भूले नहीं है, किसी की बातों में आ गए थे वगरना दिल के बुरे नहीं है वो दिए हम रहे खुदा के जिन्हें जलाया है सूफियों ने, हवाओं से क्या डरा रहा है हम आंधियों से पूछे नहीं है। क्या कहने हैं, वाह वाह। एक मतलब अभी मैंने जो इसमें मेरे जी सुन ले, जो 1 मिनट हुआ है मेरा, 3 मिनट बाकी, बहुत ज्यादा रफ्तार की जरूरत नहीं है। जब तक इम्तियाज में जमीर भाई नहीं बोलेंगे आराम से हो ही नहीं सकता। तो 3 मिनट है। नहीं, मैं नए शेर सुना रहा हूँ, वो इसलिए सुना रहा हूँ कि औरंगाबाद में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, अगर यहाँ कामयाब तो पूरे हिंदुस्तान में कामयाब। अपनी सूरत दिखा के लौट गए, अपनी सूरत दिखा के लौट गए, अपनी सूरत दिखा के लौट गए, वाह, सबको पागल बना के लौट गए। अब शेर सुनना मजा लेना। अपनी सूरत दिखा के लौट गए, सबको पागल बना के लौट गए, गैर आए थे कब्र तक मेरी, अपने आप कांधा लगा के लौट गए। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अपनी सूरत दिखा के लौट गए, सबको पागल बना के लौट गए, गैर आए थे कब्र तक मेरी, आप कांधा लगा के लौट गए, खैरियत पूछने को आए थे, खैरियत पूछने को आए थे, अपना दुखड़ा सुना के लौट गए। खैरियत पूछने को आए थे, अपना दुखड़ा सुना के लौट गए, अपना दुखड़ा सुना के लौट गए। वो 4 शेर सुनाता हूँ, मेरे 4 मिनट कंप्लीट करता हूँ। नहीं, जब प्रोटोकॉल है तो है। ये जरा सा इत्मीनान से सुन लो कि मुश्किल को आसान समझने वाले लोग, मुश्किल को आसान समझने वाले लोग, कहूंगा कि ये औरंगाबाद में रिलीज कर रहा हूँ ये मुश्किल को आसान, इसमें दूसरे लफ्ज मिसरे में जो पहला लफ्ज है, मैंने भी मेरी बाइट में जब कहा तो मुझे बहुत सारे फोन आए, मुझे हैरत हुई कि इस लफ्ज का मतलब नहीं समझ रहे हो, मुझे बताना पड़ा गायब होना। मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग। ये अनका का मतलब नहीं समझा था कि मुश्किल को आसान समझने वाले लोग अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग, अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग, झूठों की महफिल में देखे जाते हैं। अनका हो गए मेहनत करने वाले लोग, झूठों की महफिल में देखे जाते हैं, सच्चाई की बातें करने वाले लोग झूठों की महफिल में देखे जाते हैं। फवाद भाई, आवाज भी आनी चाहिए दाद की। देखो अच्छी शायरी मुशायरे में इसीलिए नहीं आती कि आप जैसे बाज़ लोग उस पर पूरी तरह से उसका मजा नहीं लेते। झूठों की महफिल में देखे जाते हैं, सच्चाई की बातें करने वाले लोग मिलते हैं तो अमन की बातें करते हैं, मिलते हैं तो अमन की बातें करते हैं। तकरीरों में आग उगलने वाले लोग मिलते हैं तो अमन की बातें करते हैं। तकरीरों में आग उगलने वाले लोग, तकरीरों में आग उगलने वाले लोग। और ये शेर सुनना, अगर आपने देखा हो ये तो मुझे इसकी भरपूर उजरत दे देना। तकरीरों में आग उगलने वाले लोग, कब्र पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे। कब्र पे सहवन, अब मैं नौजवानों को बता रहा हूँ, सहवन अनजाने में। तकरीरों में आग उगलने वाले लोग, सच्चाई की बातें करने वाले लोग, कब्र पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे, जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग। कब्र पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे, जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग, जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग। और ये शेर का मजा लेना इम्तियाज भाई, जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग जाने कैसे मद्दे मुकाबिल आए हैं। वाह, जाने कैसे मद्दे मुकाबिल आए हैं।
हामिद की आंखों से डरने वाले लोग जाने कैसे मद्दे मुकाबिल आए हैं। हामिद की आंखों से डरने वाले लोग कब्र पे सहवन पैर पड़ा तो चीख उठे। जिंदों को ठोकर में रखने वाले लोग हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। हवा को यूं जलाया जा रहा है, दिया खुद ही बुझाया जा रहा है। जिसे ठोकर में रखना चाहिए था उसे सर पर बिठाया। बहुत खूब। आइए जनाब हामिद मुसावली के बाद हमारे दरमियान वक्फा है, कोशिश करते हैं। हमारे दरमियान मुबिन टोपी वाला एक उर्दू दोस्त है, मैं इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुबिन टोपी वाले का इस्तेमाल करें। रह गए थे हकीम अब अगले मुशायरे में सुनिएगा। उसके बाद हामिद मुसावी साहब को तलवार खौफ खाने वाला शेर भी यहाँ पे लगेंगे। मुबिन है टोपी वाला इम्तियाज जलील साहब और साथ में मकीन टोले साहब से भी मेरी दरखास्त है स्टेज पे। स्वागत कर रहा है। तो अंदर वाले के फूल छीन लो भाई। मुझे आगे रगड़ा तो 5 मिनट बचे ने मूड में है तो फरमाइश हुई टीपू के शेर की, तो वो शेर 2 मिनट का किस्सा है, पूरी गजल। हाँ दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर ये चल रहा है। इसकी दास्तान सुना इसी मुशायरे में, इसी स्टेज से इसकी किसी ने रील बना के डाल दी इंस्टाग्राम पे, लाखों रुपए कमा रहा है वो। औरंगाबाद से वो शेर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, हजारों रीलें बनी है उस पर। वो शेर आप लोगों ने उसके लिए मैंने कामयाब किया पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों ने सुना था, आपने दाद दी तो पहुंचा कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मज़रात आपकी तवज्जो, खुसूसन आपकी दाद चाहता हूँ शानी मिसरे पे कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। और आप क्यों खंजर छुपा कर रास्ते में लाए। इस शेर ने बताया हामिद को, हामिद मुसावी, कि आप क्यों खंजर छुपा कर रास्ते में लाए हैं। आप तो मेरे हैं मेरे, आपको रोकेगा। अब वो शेर एक करता हूँ कि और क्या ये जहान है प्यारे। मजा वैसे ही लेना, मुलायम तो वैसे सन्नाटे में नहीं सुनना, मुझे मजा नहीं आता। बहुत खुददार आदमी हूँ, मैंने मुशायरे भी मांग करनी पड़े ना, किसी कन्वीनर को फोन कर करके मुशायरे पड़े तो आपकी दाद मिलती है तब तक रहता हूँ माइक से। क्या और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। इम्तियाज भाई के हवाले से शेर पढ़ता हूँ कि और क्या ये जहान है प्यारे, रोज एक इम्तिहान है प्यारे। हमसे तलवार खौफ खाती है, ये तो खाली भी आम
शेर पर इसी तरह इंसाफ करते थे तो मैं मान लूंगा कि हाँ मैं औरंगाबाद में शेर सुना हमसे तलवार खौफ खाती है। ये मोइन भाई को भी करना चाहिए कि इससे अच्छे शेर पर भी आप इससे अच्छी दाद दे सकते हैं, वरना वो ये गलत फहमी रहेंगे कि मोहब्बत तामीर तो मुसावल करता है इसलिए मोहब्बत दे रहे थे आप। ये और क्या ये जहान है प्यारे रोज एक इम्तिहान है प्यारे हमसे तलवार खौफ खाती है ये तो खाली नियाम है प्यारे अपने लहजे पे रख जरा काबू। वाह, ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। अरे कितना तो क्यों खराब से अपने लहजे पे रख जरा काबू ये तेरा तर्जुमान है प्यारे। दिक्कतें कुछ नहीं है मिलने में बस अना दरमियान है बस अना दरमियान है प्यारे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शहादत के बाद भी अंग्रेजों का खौफ और हामिद मुसावली का शेर 4 शेर के साथ पढ़ता हूँ। मेरी अपनी आदत है कि और क्या ये जहान है प्यारे रोज एक इम्तिहान है प्यारे और क्या ये जहान है प्यारे रोज एक इम्तिहान है प्यारे हमसे तलवार खौफ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब हामिद मुसावली साहब। हामिद मुसावली जिस तरह मैंने अर्ज किया कि बड़ी ऐसी शायरी इसको सहले मुमतना कहा जाता है और सहले मुमतना की बेहतरीन मिसाल जनाब हामिद मुसावली की शायरी है। एक आखिर में नईम अख्तर खातमी साहब को सुनेंगे, उससे पहले आइए जनाब नईम अख्तर खातमी जो आज के सदर आली वक़ार हैं, बेहद प्यारी शख्सियत, बहुत काबिल एहतराम और पूरी दुनिया में उन्होंने अच्छी गज़ल के ज़रिए न कभी उन्होंने। चलिए आइए जनाब हामिद मुसावली के बाद नईम अख्तर खातमी जो आज के सदर आली वक़ार हैं और बेहतरीन और उम्दा गज़ल के लिए उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की है, इसीलिए उन्हें मोहब्बत से सुना जाता है। गज़ल का दामन कभी नहीं छोड़ा, बस तालियों से इस्तकबाल कर ले, वक्त कम है, उनके तारुफ के तशरीफ लाएं। नईम भाई को सुनिए। हाज़रीन गिरामी, आज बहुत मूड से आपने मुशायरा सुना है। शायर से ज़्यादा आज आप लोगों ने दाद दी है। ये मैं देख रहा था आखिर तक, बहरहाल में नासिर भाई का और हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो कि हमारे दिल में बसे हुए हैं, ज़मीर कादरी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। वक्त कम है, वक्त है ही नहीं। कुछ शेर मैं पेश करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि अब अंधेरे पर दिए की जीत होगी। वाह, अब अंधेरे पर दिए की जीत होगी, यानी खोटे पर खले खरे की जीत होगी। वाह 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 वाह। अब अंधेरे पर दिए की जीत होगी, यानी खोटे पर खरे की जीत होगी। और शेर मुलाजा कीजिए, देखिए शायरी इशारे किनारे का नाम है, वरना कुछ भी माइक पर पढ़कर चले जाएं आप, वो अलग बात है। अब अंधेरे पर दिए की जीत होगी, यानी खोटे पर खरे की जीत होगी। देखना रंगों की इस रस्सा कशी में, देखना रंगों की इस रस्सा कशी में, जाफरानी पर हरे की जीत होगी। देखना रंगों की इस रस्सा कशी में, देखना रंगों की इस रस्सा कशी में, जाफरानी पर हरे की जीत होगी। खाक में मिल जाएगा जोरे यजीदी, क्या कहने, तेग पर प्यासे गले की जीत होगी। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। खाक में मिल जाएगा जोरे यजीदी, क्या कहने नहीं भाई, वाह 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 वाह। खाक में मिल जाएगा जोरे यजीदी, बहुत खूब। तेग पर प्यासे गले की जीत होगी, तेग पर प्यासे गले की जीत होगी। काबतुल्लाह पर अबाबीलों के होते, ऐसे कैसे अब रहेगी जीत होगी। काबतुल्लाह पर अबाबीलों के होते, ऐसे कैसे अब रहेगी जीत होगी।
कैसे वाह वाह यानी खोटे पर खरे की जीत। आहा वाह ये वाह बिल्कुल ताजा 3-4 शेर में पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएं कि तुझमें ये ढंग आ गया कैसे, तुझमें ये ढंग आ गया कैसे, बहुत खूब गैर का रंग आ गया कैसे, तुझमें ये ढंग आ गया कैसे, गैर का रंग आ गया कैसे, यक बयक मुस्कुराते चेहरों से आईना तंग आ गया। वाह 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 यक बयक मुस्कुराते चेहरों से, बहुत खूब यक बयक मुस्कुराते चेहरों से आईना तंग आ गया कैसे। और दोस्तों शेर मुलाजा फरमाए, जिस शेर ने ये मुझसे 3-4 शेर कहलवा वो शेर पेश कर रहा हूँ वाह 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 कि यक बयक मुस्कुराते चेहरों से आईना तंग आ गया कैसे। तू तो अपने को सोना कहता था, ओहो तू तो अपने को सोना कहता था, तुझ पे ये जंग आ गया कैसे। वाह 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 तू तो भाई अपने वाह 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 बहुत उम्दा वाह 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 तू तो अपने को सोना कहता था, तुझ पे ये जंग आ गया कैसे। तू वाह तो अपने को सोना कहता था, तुझ पे ये जंग आ गया कैसे, वाह तुझ पे ये जंग आ गया कैसे। आईने जैसे तेरे हाथों में हाँ आईने जैसे तेरे हाथों में, आज ये संग आ गया कैसे। वाह आईने जैसे तेरे हाथों में बहुत खूब आज ये संग आ गया कैसे, आज ये संग आ गया कैसे। और गजल का शेर इरशाद मोइन शादाब साहब की नजर कर रहा हूँ इरशाद फरमाइए। कि बिन इशारे के बिन किनारे के, आहा वाह 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 बिन इशारे के बिन किनारे के ये मेरे संग आ गया कैसे। भाई वाह 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 बिन इशारे के बिन बहुत किनारे अच्छा। के, बिन इशारे के बिन किनारे के बहुत खूब ये ये मेरे संग आ गया कैसे, ये मेरे संग आ गया कैसे। 2 शेर बस कुछ तरन्नुम से पढ़ दीजिए। नहीं भाई तरन्नुम से वाह भाई सवाल ही नहीं उठता, उनका हुक्म है मेरे लिए। बिखरे तो फिर जमाने की वाह 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 ठोकर में आ गए। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए। वाह और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। वाह 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 क्या कहना है। वाह 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 और और मुत्तहिद हुए तो मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। बहुत सुंदर। तादाद यूं तो 300 तेरा की थी मगर तादाद यूं तो 300 तादाद यूं तो 300 तेरा की थी मगर जब हम लजन हुए तो हजारों पे छा गए। भाई वाह 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 बहुत जब हम लजन हुए तो हजारों पे छा गए। और शेर मुलाजा फरमाएं, क्या कहने। वाह 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 अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर है। अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर है। अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर है। ये सुन के खुद ही तेरे
निशाने पे आ गए। वाह 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 वाह। ये सुन के खुद ही तेरे निशाने पे आ गए। जख्मी हुए तो होंगे नहीं उनके हाथ भी। बहुत उम्दा। गुल की जगह जो राह में कांटे बिछा गए। वाह 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 वाह। बिखरे तो फिर जमाने की क्या कहने। ठोकर में। बहुत हो। वाह 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 वाह। क्या कहने। एक दो तीन शेर बस खालिद गजल के पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद फरमाए इरशाद मुलाज़ा फरमाए मतलब फरमाए। नजर कर रहा हूँ ये तीनों हजरात की नजर कर रहा हूँ। शायरी के लहजे में शेर मुलाज़ा फरमाए। तेरा होकर जो चल रहा होगा। वाह 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 वाह। तेरा होकर जो चल रहा होगा। बहुत खूब। तेरा होकर जो चल रहा होगा। कितना खुद को बदल वाह वाह रहा होगा। बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। बहुत खूब। कितना खुद को बदल रहा हो।